हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशफाक और आज हम बात करेंगे प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, उसके कॉज, उसके सिम्टम्स और उसमें किस तरह से हम अगर किसी को प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी की प्रॉब्लम है तो किस तरह से जो है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं या उसको क्योर कर सकते हैं या उसका जो प्रोग्रेस है उस प्रॉब्लम का, उस डिसऑर्डर का, उसको किस तरह से हम स्लो डाउन कर सकते हैं। इन सब के बारे में बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी जो है ये एक डिसऑर्डर है या जिसको हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, जिसमें चेंजेस होते हैं जेनेटिक मटेरियल में। इस चेंजेस में डिप्लेशन हो सकता है जेनेटिक मटेरियल का, डिलीशन हो सकता है या म्यूटेशन भी हो सकता है। और ये जो है डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अगर इस तरह के जो भी चेंजेस होते हैं, म्यूटेशन, डिलीशन या डिप्लेशन, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है तो इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। और अगर कोई भी जीन्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होते हैं उसको हम न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। तो दोनों तरह का जो डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, इसमें किसी भी तरह के जो चेंजेस होते हैं उससे जो प्रॉब्लम होती है उसको हम प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी कहते हैं। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी की प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो जो दूसरी तरह की जो मायोपैथी होती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, उसमें जिस तरह से वीकनेस होती है बॉडी के और मसल्स के अंदर, कुछ इसी से मिलते जुलते सिम्टम्स जो हैं प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी में भी हो जाते हैं। जो जनरली जो मसल्स होती हैं उसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, जो स्केलेटन हमारी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है उससे एसोसिएटेड जो भी मसल्स होती हैं उसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो मेन सिम्टम होता है प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी का वो है स्केलेटल मसल्स की वीकनेस का। ये मसल्स जो है आपके किसी भी एरिया में, किसी भी पार्ट में बॉडी के हो सकता है। आपका जो हाथ हैं, जो आर्म्स हैं, लेग्स हैं, जो आपकी टांगें हैं, उनकी मसल्स वीक हो सकती हैं। आपका जो शोल्डर है, आपका जो हिप एरिया, आपका जो फेस है, वहाँ की भी मसल्स जो है वीक हो सकती है। आपका जो स्पाइन है उससे एसोसिएटेड मसल्स जो हैं वीक हो सकती हैं। तो इस तरह की जनरली जो प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी होती है उसमें जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। और इसकी वजह से जो हमारी मूवमेंट होती है, जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है उसको मूवमेंट करने में, अपने जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसको मूव करने में या एक जगह से दूसरी जगह चलने में, उठने बैठने में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम जो होता है प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी का वो है पैरालिसिस ऑफ द आई मसल्स। आंखों की जो मसल्स होती हैं, जो आंखों से एसोसिएटेड मसल्स होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, उसका पैरालिसिस हो जाता है। तो आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसको ये प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी की प्रॉब्लम होती है। डबल विज़न होने लगता है, उसको दो दो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं ऐसे पेशेंट को, और विज़न की भी प्रॉब्लम होने लगती है, देखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसके अलावा जो आईलिड होती है, जनरली जो ऊपर की जो आईलिड जो पलक होती है उसको वो ड्रूप हो जाती है, बंद हो जाती है। पलकों को खोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जो फेशियल मसल्स होती हैं, चेहरे की जो मसल्स होती हैं उसमें पैरालिसिस हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। चेहरे की मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस भी जो है एक सिम्टम होता है प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी का। मसल्स में वीकनेस के साथ जो है क्रैम्प्स होने लगते हैं, स्टिफनेस होने लगती है और बहुत ज़्यादा पेन भी होने लगता है। तो मसल्स में वीकनेस होगी, उसके साथ उसमें क्रैम्प्स होने लगेंगे, स्टिफनेस, जकड़न मसल्स में जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उस जिसकी वजह से वहाँ पर पेन भी होगा। ये भी एक सिम्टम होता है प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी का। इसके अलावा खाना खाने में, निगलने में या बोलने में, बात करने में भी जो है परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, जिसको प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी की प्रॉब्लम होती है। जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है तो जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर जब ये वीकनेस पहुँचती है तो ऐसे में जो सांस लेने की जो एक प्रोसेस होता है, सांस लेने में भी जो है परेशानी होने लगती है। तो ये सब तरह के सिम्टम्स होते हैं प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी। जिस भी पेशेंट को होती है मसल वीकनेस के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ऐसे लोगों को जो है परेशानी होने लगती है। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें, किस तरह से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि जो मायोपैथी है वो प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी है, तो पहला जो तरीका है इसको एग्जामाइन करने का, डायग्नोस करने का, वो है फिजिकल या न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा है मसल बायोप्सी। मसल बायोप्सी से आप पहचान सकते हैं कि किस तरह की मायोपैथी है, प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी है या कोई दूसरी तरह की मायोपैथी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। और जो तीसरी तरह के जो टेस्ट होते हैं उनको कहते हैं बायोकेमिकल टेस्ट। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इसकी जो प्रोग्रेस है उसको स्लो कर सकते हैं।
फर्दर प्रोग्रेस जो होती है इस तरह की मायोपैथी की उसको रोक सकते हैं और कंडीशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी ऐसी इफेक्टिव मेडिसिन आती हैं जिनको हम यूज़ करके सिम्टम बेस्ड या जिस तरह की मायोपैथी है, जिस तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उसके हिसाब से आप अगर सेलेक्ट करेंगे रेमेडीज़ को, जो आपकी मेडिसिन हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे गए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी क्या होती है, उसके कॉज क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं और किस तरह से इसको हम रोक सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी वीडियो डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचता रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक्स एंड